मकर पे, झूठ पे, फ्रॉड पे, और इसके अलावा उसके पास कोई मंशूर नहीं है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि नज़रियाती लिहाज से जो यतीम जमातें होती हैं वो किसी इशू का इंतज़ार करती हैं, किसी हादसे का इंतज़ार करती है। इशू बेस्ड पार्टी अब ये बन गई है, इसको किसी हादसे का इंतज़ार होता है, फिर उसके ऊपर चंद दिन उछलते कूदने का उनको मौका मिल जाता है। लिहाजा कौम को भी हम दावत देते हैं कि वो ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो जाएं और उनको अपने सफ़ों में दोबारा जगह न दें। इससे मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा होगी, उनको फिर वो तक़वियत मिलेगी, वो फिर वही कुछ करेंगे। इनके यहाँ तखरीब की सलाहियत है, तामीर की सलाहियत ही नहीं है। लिहाजा जब भी आप उसको मौका देंगे वो तखरीब ही की तरफ लोगों को ले जाएंगे। जी, कितनी मुश्किल में आज इस वक्त हम पाकिस्तानी मईशत को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। उसके असरात यकीनन अभी तक कौम को नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह पहुँचेंगे। जिस तरह डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत हो रहा है, जिस तरह मुख्तलिफ हमारे पेट्रोलियम की और दूसरी कीमतों को नीचे गिराया जा रहा है, और इस तरफ एक अमल जारी है, सो इसको अब चलना पड़ेगा। मईशत पहले भी मजबूत हुई है, और आज आप खुद देखें कि IMF के नाम हाथों हमें इसी ने गिरवी रखा था, स्टेट बैंक को इसी ने उनके नाम गिरवी कर दिया। और इस हुकूमत ने 6 महीने के अंदर अंदर, जब आप दुनिया की ब्लैक लिस्ट के किनारे खड़े थे और दिवालियापन के किनारे खड़े थे, आज वहां से उठाकर ग्रे पे ले आए और ग्रे से हम वाइट पे ले आए उसको। दुनिया ने पाकिस्तान को वाइट तस्लीम कर लिया है, और अब दुनिया की मईशत जो है वो पाकिस्तान के लिए खुल गई है, और पाकिस्तान के लिए इमदाद भी के रास्ते भी खुल गए हैं। तो ये सारी चीज़ें रियासत की है जो आंख झपकने में तो नहीं होती, पलक झपकने में नहीं होती जी, लेकिन थोड़े से असरात उसके सामने आ रहे हैं कि किस तरह हम मुस्बत रफ्तार की तरफ जा रहे हैं। आज एक बार फिर जब चाइना पाकिस्तान का एक बाज़ाब्ता इजलास हो रहा है, और जिसमें चाइना ने पाकिस्तान के अंदर अगले साल में इन्वेस्टमेंट के लिए किस किस शोबे में और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे सरमायाकारी करनी है, तो ऐन उसी दिन हंगामा खड़ा करना, इस्लामाबाद को परेशान करना, इस्तिराब पैदा करना, ताकि एक मुल्क जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहता है, 3-3.5 सालों में चाइना की सरमायाकारी से पाकिस्तान में जारी तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स फ्रीज कर दिए गए थे। कोई हमारे मुल्क में कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है इन 3-3.5 सालों में सामने नहीं आया। आज वो दोबारा उन मुअत्तल मंसूबों को शुरू करने के पर आमादा हो रहा है। कुछ नए मंसूबे भी सामने आएंगे, ये जानते हुए कि ये हुकूमत जो है वो 1 साल तक है या उससे कुछ कम भी, लेकिन उसके बावजूद वो एतमाद कर रहा है। पहले भी जब पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए मुआहिदात करने के लिए चीनी सदर पाकिस्तान आ रहा था, तो उस वक्त भी उसने 126 दिन का धरना देकर पाकिस्तान की मईशत की सफ़र को रोका, और ये तो उस वक्त की तमाम पार्लियामेंट मुत्तहद हो गई, आसाबी जंग थी और हम उस आसाबी जंग से निकल गए। लेकिन फिर जब इसको हुकूमत मिली और जिस तरह उसने मईशत को फ्रीज किया पाकिस्तान के, आज उससे हम निकलना चाहते हैं, निकल रहे हैं। तो हर शख्स को इस अंदाज के साथ सोचना चाहिए, इस अंदाज के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये जानना चाहिए कि आज फिर जब चीन पाकिस्तान के दरमियान बातचीत का एक दौर आज शुरू हो रहा है, उस पर आज ही के दिन उसने इस किस्म की सूरत हाल क्यों पैदा कर दी है। तो ये कोर्ट की तरफ से भी आइन शिकन साबित हो चुका है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी चोर साबित हो चुका है, और चोरी भी बड़ी घटियापन चोरी भी तो कोई काम की चोरी होनी चाहिए घड़ियां चोर तो ये सारी घटियापन उसके किरदार का खुलासा है, और आज वो कौम के सामने किस मुंह से आने की कोशिश कर रहा है। इसके यहाँ न कोई वक़ार है, न कोई शाइस्तगी है, न कोई शर्म हया है, और बस मैं आ रहा हूँ,
किस बात पे आ रहे हो जी? तुमने क्या किया? मेरे खिलाफ साजिश हुई है। किधर साजिश हुई है भाई? ऐसी बस एक कागज लहरा कर साजिश हुई है। कागज किधर है? अब कहते हैं कागज गुम हो गया। इतना बड़ा डॉक्यूमेंट पाकिस्तान का सरकारी, वो गुम हो गया जी। तो इस किस्म की गैर संजीदा सियासत पाकिस्तान में फरोग पा रही है, इसका रास्ता रोकना है इंशाल्लाह। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसके चाँचू से हम मुतासिर होंगे। कतई तौर पर। सर, अरशद शरीफ को जिस तरह निशाना बनाया गया है, आप क्या समझते हैं ये बैरूनी साजिश भी हो सकती है कि कौन से अनासर हैं इससे या फायदा उठा सकते हैं या जिनको फायदा पहुंच सकता है? देखिए, अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान के बेटे हैं और बैरून मुल्क एक हादसे का शिकार हो गए। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम अपनी पॉलिटिक्स के लिए कोई हादसे के इंतजार में होते हैं, उसको तलाश करते हैं। उनके घर पे क्या गुजर रही होगी, उसकी बूढ़ी माँ पे क्या गुजर रही होगी, उसका ख़ानदान हमदर्दी का मुस्तहिक है, उनके घर जाकर ताज़ियत करने का मुस्तहिक है। और यहाँ पर यकदम इसको एक सियासी मसला बना देना, ये कौन सी अक्लमंदी वाली बात है? कहाँ, किस बात को कहाँ से जोड़ रहे हो? किसको कहाँ से जोड़ रहे हो? और अगर यही बात आपने करनी है और आपको काउंटर किया जाए, आप ही के खिलाफ सवालात उठा ली जाए, फिर क्या करोगे? तो दूसरों की तरफ एक उंगली जो है बढ़ाने के बाद फिर आपकी तरफ भी थी। ISPR की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इमरान खान ने मार्च में ऑफर करवाई थी कि आर्मी चीफ जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है तोसी ले सकते हैं। इस हवाले से क्या कहना? ये तो उसने किए हैं, अब हम तो नहीं कहना चाहते थे ऐसी बात। जो चीज़ें राज की है और फिर हमारे से मुताल्लिक नहीं है, ये एक तसलसल के साथ वो वाशगाफ होता जा रहा है, बेनकाब होता जा रहा है। और ये वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम उसको कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। हमने भी ये अज़म किया हुआ है कि इसराइल बैनुल अक़वामी एजेंडा और उसकी बुनियाद पर उसके एजेंट को पाकिस्तान में सियासत नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। कौन? इमरान खान का जो प्रोजेक्ट था वो आप समझते हैं कि खत्म हो गए या अभी भी? देखिए, जो मुल्क को नहीं देखते, जो रियासत को सानवी हैसियत देते हैं और अपने ज़ात के मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं, शायद ऐसे अनासर अब भी उनके पीछे हों, लेकिन उनको भी शिकस्त देना होगी। ISI की जानिब से पाकिस्तान की तारीख में आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कहा गया कि रात के अंधेरे में इमरान खान जो है हमारे साथ मुलाकात के लिए तैयार होता था, सुबह इमरान खान जो है अपने अल्फाज तब्दील कर देते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हकीकत है। यानी जो इमरान खान की असल हकीकत है, आज उसका सही चेहरा दुनिया के सामने रखा गया है। यही वो कुछ है, यही था, यही रहेगा। अच्छा सर, कल फैसल बाबा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भाई इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं और राष्ट्रीय इलाके में आ गया, क्या आप समझते हैं जो लॉन्ग मार्च की तसादम की तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क में? देखिए, बात यह है कि वैसे भी इसके साथ लोगों ने आना नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उसके साथ जो हल्के फुल्के लोग हैं ना, वो कोई गर्म ज़मीन जो है वो उस पर उनके तलवे जो हैं वो टिक नहीं सकते जी। इसने बड़ी कोशिश की कि मैं ज़मीन को ठंडा रखूं, इंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे। तो ये तहरीकें जो होती हैं ये इंजॉयमेंट के लिए होती हैं जी, ये इंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। यहाँ से तो उनकी हमाकत और उसकी संजीदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये आज़ादी की बात नहीं कर रहा है, हकीकी आज़ादी की बात नहीं कर रहा है, ये हकीकी आवारगी की बात कर रहा है कि पाकिस्तान को जिस आवारगी की तरफ मैंने ले जाना था, जिस मगरबी तहजीब की तरफ मैंने ले जाना था और जिसके बारे में मुझे धमकियां दी गई थी 2013 में कि आपके साथ मस्जिद का मौलवी भी नहीं रहेगा,
अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मौलवी भी इकट्ठा है, हमारी तहजीब भी महफूज है और मगरबी तहजीब को शिकस्त भी हम दे चुके हैं। और ये अब समझता है कि पाकिस्तान क्यों बच गया तो मैं पाकिस्तान को कैसे तबाह करूं, मजीद दोबारा इक़्तिदार में आकर जो बचा कुचा है उसका भी बेड़ा गर्क कर दूं। और अगर तहजीब बेहयाई की वो फ़रोग नहीं पा सकी तो मैं एक आज़ादी के नाम पर दोबारा जो है नौजवानों को और अल्फाज दिगर औबाशों को फिर दोबारा मौका दूं कि वो मैदान में आए। इस किस्म के लोगों से न हम मरूब हो रहे हैं, न हम ऐसे मोर्चे को छोड़ने के लिए तैयार हैं। पिछले ज़मीनी इलेक्शन में भी और इस ज़मीनी इलेक्शन में भी वाज़ अक्सरियत के साथ जो है वो सीटें जीती है, क्या वजह है कि दूसरी जानिब पीडीएम की तरफ से जो है वो कैंडिडेट थे और वो नाकाम हुए? कुछ तो यही लग रहा है कि आवाम जो है वो नहीं ऐसा नहीं है। देखिए उसकी हुकूमत में सारे ज़िम्नी हम जीतते रहे हमारी हुकूमत में फिर वो जीता रहा है। और मैं वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ कि हुकूमती साइड जो है उसमें कोई 11 से ज़्यादा जमातें शामिल हैं। 11 से ज़्यादा जमातों के शमूल के साथ वो एडजस्टमेंट जो होती है इंतखाबी हिकमत अमली के लिए वो नहीं हो सकी है। तो उसमें हमारी अपनी हिकमत अमली की कमज़ोरियों का दखल है। और फिर ये कि जब एक जिम्मेवारी हम पर आ गई और हम फौरी तौर पर लोगों को रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं तो लोग ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जिस दलदल में वो हमें ले जा चुका है उस दलदल से निकालना कितना मुश्किल काम था। तो ये बर्दाश्त की चीज़ें हैं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसमें हमारी हिकमत अमली की भी कमज़ोरियाँ हैं। एक बहुत बड़ी 11-12 जमातों का कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, उसके बावजूद हम कहते हैं कि जी हमारा कैंडिडेट मुश्तरक होगा, उसके लिए स्ट्रेटजी नहीं बना पाई जाती। तो यही चीज़ थी कि उसकी हुकूमत थी तो सारे ज़िम्मे हम जीत रहे थे और हमारी हुकूमत आ गई तो लोगों के तो तनकीद का निशाना कुछ हम बन रहे हैं और कुछ बदनज़मी भी है, स्ट्रेटजी भी ठीक नहीं रही है। तो ये वो वजूह हो सकती हैं, वरना ऐसा नहीं है कि कोई आप समझें कि पब्लिक उसके साथ है। और कुछ लोकल मसाइल भी होते हैं। फिर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस मुल्क के माशी हालात बेहतर करने के लिए ये तमाम सियासी जमातें जो हैं ये मिल बैठ जाएँ। आप समझते हैं कि ये तमाम सियासी जमातें जो हैं अवाम के लिए हमारे लिए मिल बैठेंगी? माशी हालात मैं बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जमीयत उलमाए इस्लाम ने पीडीएम की सरबराही इजलास में वाज़ेह तौर पर अपना मशवरा दिया है कि हमारी तरजीह इस वक्त जब मखलूत हुकूमत है और बहुत मुख्तलिफ पार्टियां हैं, उनके मुख्तलिफ मंशूर हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं, हमें कामन चीज़ कि जो मुल्की मईशत है उस पर तमाम तवानाइयाँ हमें सर्फ करनी चाहिए और कोई मुतनाज़ा कानून साजी की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। अगर कोई पार्टी एक ऐसा बिल लाती है कि जिससे दूसरी पार्टी का इख्तिलाफ राय है तो ये तो एक मखलूत हुकूमत को नाकाम बनाने के हम खुद असबाब तलाश कर रहे हैं। तो ऐसी कानून साजी को फौरी तौर पर रोकने के लिए हमने कहा कि मुतनाज़ा कानून साजी नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ अपनी मईशत को बेहतर, महंगाई के खात्मे के लिए, पब्लिक को रिलीफ देने के लिए उस पर हम अपनी तवानाइयाँ सर्फ करनी चाहिए और इस हमारी राय को कबूल किया गया है और इंशाअल्लाह इसके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। कहा गया कि अगर हमसे माजी में कुछ गलतियाँ हुई थी तो 20 साल से उन्हें अपने खून से जोड़ा है। इस हवाले से, उन गलतियों के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, माजी में जाएंगे तो बहुत लंबा किस्सा है, उसमें गलतियाँ भी हैं, रियासती इदारों की गलतियाँ भी हैं, सियासतदानों की गलतियाँ भी हैं, बहुत सी चीज़ें उसमें हैं। एक मौजू फिर उस पर बात नहीं की जा सकती, बहुत सी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। लेकिन अगर हम एक दफ़ा अपनी उन गलतियों के इजाले और नुकसानात की तलाफ़ी की तरफ मुतवज्जे हैं तो हमें एक कौमी जज्बे के साथ उसकी तरफ बढ़ना होगा, एक यकजहती के साथ हमें उसकी तरफ बढ़ना होगा और अल्लाह हमें कामयाबी अता करेगा इंशाअल्लाह। वो अपने ससुराल के घर चला जाएगा।